तो बहुत रहस्यमय जिंदगी थी, बहुत आश्चर्य था, बहुत अहोभाव था, लेकिन हद से ज्यादा तुम एक दूसरे को 1 साल में जान गए हो, इसलिए प्रॉब्लम शुरू। और बात बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि विनोद में कही गई बात, बहुत गंभीरता से हम दूसरों को जानने में इतने डूब जाते हैं। मैं 3 बातें कहा करता हूं कि व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए यदि हम कर सके तो। अपनी खोज करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। खोज हमारी हो। हमारी तकलीफ क्या है, हम दूसरों की खोज बहुत करते हैं। कौन कहाँ गया, किसको मिला, किससे बात हुई, कौन था, फिर उसका प्रोग्राम क्या था, फिर क्या हुआ, फिर दूसरों की इतनी खोज। और हमारा जो मूल एक मंत्रात्मक बात थी, को हम, इसी प्रश्न से जवाब आया था पूर्व की सभ्यता से, सोहम। एक कोहम का जवाब था, सोहम। और रमण ने अरुणाचलम की गुफा में पूरी जिंदगी एक शब्द पर पूरी की है, हु एम आई, मैं कौन। और ये बहुत बड़ा दर्शन है कि खोज हमारी होनी चाहिए, दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं। वो मैं नाम पाश्चात्य विद्वानों का नाम मुझे बहुत याद नहीं रहता, लेकिन शायद ओशो ने कभी उसके कोई लेक्चर में उसको कोट किया था कि बहुत बड़ा जर्मनी या खबर नहीं यूनान का कहीं का जो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े महानुभाव सम्राट लोग उनसे अपनी हस्तरेखाएं दिखाते थे और उनका काम मानते थे, इतना बड़ा फेमस था। तो बस आकाश के सितारे ही गिनते रहता था कि कौन ग्रह कहाँ है, क्या है। उसने तो आया। एक दिन वो बस आकाश का दर्शन करते करते एक गड्ढे में गिर जाता, नीचे ख्याल नहीं रहा, गिर पड़ा। उसी समय एक बूढ़ी माता जी वहां थी, उसने देखा कि कोई महानुभाव गिर गया, तो माता जी ने उसको सहयोग किया और उसको बाहर निकाला। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया माँ। और माता जी ने कहा कि नहीं, इसमें कोई शुक्रिया की जरूरत नहीं, आप गिर गए और मेरा कर्तव्य था कि मैंने आपके, धन्यवाद, आगे ध्यान रखना। लेकिन उसको लगा कि माँ मुझे जानती नहीं है कि मैं हूं कौन। उसने कहा कि माता जी मेरे बारे में मुझे माता जी ने कहा कोई जानने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ जानना ही नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। तो मैंने, आप गिरे तो मैंने इससे, आगे ध्यान रखना। उसको लगा कि माँ को मुझे बताना तो चाहिए कि मैं हूं कौन। तो घुमा करके उसने बताया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी और बड़े बड़े सम्राटों का, राजकीय नेताओं का भविष्य देखता हूं और इतनी तगड़ी फी लेता हूं, तभी भी वो गिर गया। लेकिन माँ तूने मुझे निकाला है तो मैं तेरे भविष्य के बारे में बिल्कुल निशुल्क तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रह कैसे। माता जी चलते चलते बोल गई कि पहले जमीन पर तो चलना सीखो, फिर ग्रहों के बारे में। हम अपनी खोज ही नहीं कर पाए। भारत का पूरा दर्शन वहीं से तो शुरू होता है, आखिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो हमें फिर से आना चाहिए कि हम खुद की खोज करें और दूसरों की खोज में न जाएं, दूसरों की सेवा करें। हमसे जितनी हो, शरीर से करे, मन से करे, धन से करे, सद्भाव से करे, जो हमसे बन पड़े। दूसरों की खोज बंद हो जाए विश्व में, खुद की खोज शुरू हो जाए, दूसरों की सेवा हो और भक्ति परम तत्व की करे। चाहे कोई उसको निराकार कहे, चाहे कोई उसको साकार कहे, चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई राम कहे, जिसको जो कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। नृणामेको गम्य तमसि पयसा मरणव इव।
पुष्पदंत गंधर्व ने कहा था कि जैसे तमाम नदियां एक सागर को मिल जाती हैं। मैं कभी कभी बोलता रहता हूं कि अगर तू मस्जिद में है तो मंदिर में कौन? अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन? अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन? अगर तू शम्मा में चलता है तो बता परवाने में कौन? जिसको भी हम माने जो हमारा आराध्य हो उससे प्रेम करें। खुद की खोज, दूसरों की सेवा, परम से प्रेम, ये भारतीय दर्शन है। तो कृष्णमूर्ति कहते कि आप एक दूसरे को इतना ज्यादा खोज चुके हैं, इतना ज्यादा जान गए हैं कि आप में तालमेल बैठना बड़ा मुश्किल है। बच्चा ज्यादा नहीं जानता, इसलिए बच्चे को हमने ईश्वर कहा। एक रहस्य होता है जो अज्ञान से ऊपर उठना, और एक परम रहस्य संतों का यही होता है जो आखिर में ज्ञान से भी ऊपर उठेगा, जिसको परम रहस्य माना गया है। मेरे भाई बहन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, दूसरों का गुण कीर्तन करें, दूसरे की शुभ प्रवृत्तियों को आदर दें। हम क्यों बट जाते हैं, हम क्यों, मेरे पूरा संसार क्यों टूटा है? क्योंकि हम दूसरे को सह नहीं सकते। सामाजिक संदर्भ में भक्ति का एक कीर्तन वाला पक्ष, जिसमें कुछ दिखाई दे शुभ, उसका कीर्तन होना चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। चलो हम दूसरों को प्रतिष्ठा न दे, हमारी क्या औकात। यदि हम दूसरों को प्रतिष्ठा देने जाए तो शायद वो गलत अर्थ कर सकता है कि कुछ स्वार्थ लगता है कि हमारी वो करने आया। उसी समय चुपचाप इनकी स्मृति को गुनगुनाओ। आज गांधी जी हमारे सामने नहीं है, आज विनोबा जी जैसा एक बड़ा ऋषि हमारे सामने नहीं है। स्थूल रूप में हमारी स्मृति में ये चेतना ही रहनी चाहिए कि इन लोगों ने साहित्यिक क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में क्या किया, ये स्मरण बना रहे, वो भी भगवत स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब धर्म जगत की भक्ति में तो भगवान के चरणों की पूजा करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, श्रीरंगम की पूजा करो, जो ये भी एक महिमा है हमारी। लेकिन पाद सेवन का यहां मेरा अर्थ है जो पददलित समाज है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो वंचित है, जिसका कोई नहीं है, ऐसे गिरे हुए समाज की सेवा करना 21वीं सदी की चौथी भक्ति होनी चाहिए। ठाकुर जी के पद की तो सेवा करो ही करो, ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा का व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आखिरी व्यक्ति, वो विनोदी बात आपने सुनी होगी जब हिंदुस्तान में गणेश दूध पी रहे थे, अमेरिका में भी पी रहे थे, यहाँ भी पी रहे थे, क्योंकि मनुष्य तो हर जगह है। तो लोग की लाइनें लगी थी गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। उसी समय एक हाफ पैंट पहना, ऊपर का कुर्ता नहीं था, दूसरी बाल बढ़ गए थे। एक गरीब बालक लाइन तोड़ रहा था, जो दूध पिलाने जा रहे थे उसका हाथ पकड़ रहा था। उसने कहा कि क्यों, हम भक्ति करने जा रहे, गणेश को दूध। तब उसने कहा मेरा नाम गणेश है। इन कोई गरीब गणेशों को स्वीकार करना ये पाद सेवा। रमन ने कभी कहा था, बापू ने भी, गांधी बापू ने भी अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की थी बात, लेकिन कभी कभी इन विभूतियों ने कहा था कि अभागा आदमी ही मेरा ईश्वर है, जो वंचित है, जो तिरस्कृत है, जो उपेक्षित है, जो आखिरी आदमी। मुझे तो हिंदुस्तान में डर लग रहा है। डर मीन्स कि
मैं बड़ी बड़ी सभाओं में धर्मगुरुओं के बीच में भी ये बात बोला हूँ, यहाँ दोहरा रहा हूँ कि 1 लाख आदमी की सभा हो और उसमें कोई आखिरी आदमी जो आगे नहीं आ सकता, जो बेचारा वहीं बैठता, उसको आगे बैठना है लेकिन वो नहीं बैठ सकता, वरना पीछे की सीट भी बहुत अच्छी है। चीन का बड़ा दार्शनिक महापुरुष लाओ त्सु, उसने एक बार कहा था कि मुझे इस संसार में कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो मुझे अपमानित कर सके। तो पूरा चीन ताज्जुब था कि आदमी को अपमान तो मिलेगा कभी न कभी, ये तो सापेक्ष है सम्मान अपमान, ये तो जैसे तंदुरुस्ती और बीमारी सापेक्ष है। बीमारी हो तो ही तंदुरुस्ती आएगी ना, वरना नवीन भाई तंदुरुस्ती का क्या, और तंदुरुस्त ही बीमार होगा, दोनों से पर तो मुर्दा होता है, न उसको स्वास्थ्य की चिंता है न बीमारी की। तो लाओ त्सु ने कहा कि मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। बोले कैसे? बोले जहां कोई सभा होती मैं आखिर में बैठता हूं और मुझे वहां से हटाकर कोई आखिरी जगह ही नहीं कि मुझे वहां भेज सके। लाओ त्सु का 2500 साल की 2100 साल पहले का सूत्रात्मक है। तो मैं भारत में कहता रहता हूँ कि 1 लाख की सभा और इसमें जो आखिर में बैठा है वो जब मुड़ेगा तब सबसे पहले होगा और मंच वाले सबसे पीछे होंगे। ऐसा समय आए इससे पहले ये पाद सेवन की भक्ति का सामाजिक संदर्भ आरंभ हो। आखिरी व्यक्ति पद्य गीत, शूद्र को शूद्र न कहे, शूद्र को शुद्ध कहे, ये कृषि सदी का मंत्र होगा। ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है गुणों के रूप में, चलो कोई भेद के रूप में नहीं, व्यवस्था के रूप में। वैश्य विनिमय करता है कोई, लेकिन शूद्र मैला उठाता था देश में, गंदगी उठाता था, उसको शूद्र कहने का बंद करके शुद्ध कहना चाहिए, उसको जोड़। ये पाद सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन, पूजा अर्चा। प्राइमरी स्कूल में एक टीचर गरीब का बच्चा जो नहाया नहीं है, उसके आंख कानों में मैल भरा है, उसको एक पीरियड शायद कम ले और उसको पानी लेकर, गर्म पानी लेकर उसको नहला दे, उसको साफ सुथरा कर दे। इस सामाजिक संदर्भ में अर्चना है। मूर्ति की अर्चना करिए, मैं भी करता हूं, इसका कोई सवाल ही नहीं, लेकिन इस स्थूल से हमें सूक्ष्म तक की यात्रा करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कोई चारा नहीं। अर्चा इस तरह, एक जिसका पति मर गया है, एक बूढ़ी माँ है, गंगा स्वरूप है, झोपड़ी में बैठी है, बाप दादा की पुरानी मर्यादा को संभाल करके बैठी हैं, उसके पास जाकर मैं तेरा बेटा हूं ऐसा कहकर, उनके झोपड़े में जाकर, उनके चरणों में शीश झुकाकर, उसके पास जाकर उसकी थोड़ी सेवा कर लेना अर्चा है। इसी तरह सामाजिक अर्चा शुरू होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। आगे की भक्ति की विधा है वंदन करो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति भीतर से यदि बहुत अंदर हम जाए तो वंदनीय ही है, सब वंदन करने योग्य है, सब भले है। आपने सुना होगा बड़ी प्रसिद्ध सूफी संत राबिया को जब पंडित हसन ने कहा कि आपने
पवित्र कुरान में ये जो शैतान शब्द है उस पर ऐसा ऐसा क्यों कर दिया? ये तो बड़ा अपमान कर लिया आपने। बोले पवित्र कुरान में शैतान शब्द होना ही नहीं चाहिए। है कि नहीं है खोज का विषय है, लेकिन समझाने के लिए जब इतनी पवित्रता है वहां शैतान को जगह कहां? वहां सज्जनता को ही जगह है। हर जगह वंदन हो, सबको सलाम हो, सबके प्रति आदर हो, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर मध्यम व्यक्ति, ऊपर वाले, सबके प्रति। क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण भेद समाप्त हुआ तो वर्ग भेद शुरू हुआ। बीमारी तो एक दूसरा रूप लेकर आ गई। और राजनीति वाले वर्ण भेद की तो आलोचना करते, वर्ग भेद को पीछे से धक्का देते। कहां जाए? वंदन विश्वास के साथ हो, वंदन विश्वासघाती न हो। ये सामाजिक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। प्रभु हमें तरक्की दे, किसी भी क्षेत्र में हमारी ऊंचाई इतनी बढ़े, लेकिन हमारा सेवक भाव बना रहे। मैं कहता रहता हूं कि जो व्यक्ति अपने मूल को याद रखता है उसके जीवन में रोज नए नए फूल खिलेंगे। जो मूल को भूल जाएगा, मैं सेवक, हमारे रामचरितमानस में तो लिखा है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य जाके असी मतिन टरई हनुमंत। दास भाव, सेवक भाव। परमात्मा के दास, अभी अभी आदरणीय विजय जी ने गुरु की महिमा आपने बताई। गुरुजनों के प्रति, ईश्वर के प्रति जो हमारा वो भाव है। लेकिन समाज में जो किसी भी क्षेत्र में कोई गुरु है, गुरुमानी श्रेष्ठ, गुरुमानी ऊपर उठे हुए, गुरुमानी हमसे थोड़ा ज्यादा जागे है, थोड़ा ज्यादा सभान है, सावधान है, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में दासत्व हो। दासत्व का अर्थ यहाँ पारतंत्र नहीं है, परतंत्रता नहीं है। दासत्व का अर्थ यहाँ गुलाम नहीं है। दासत्व का अर्थ है कि तुम्हारे आचरण से हम कुछ सीखने के लिए तैयार है। इस सामाजिक संदर्भ में भक्ति माननी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। सबसे मैत्री। परमात्मा के साथ अर्जुन मैत्री कर सका, उद्धव कर सका, ब्रजमंडल का श्रीदामा कर सका, पोरबंदर का सुदामा कर सका, रामचरितमानस के राम का सखा, उनके साथ मैत्री